औलाद तो लगते जिगर होती है, औलाद को क्यों बेचना चाहते हैं? हालात ऐसे मजबूर हुए कि बच्चे मेरे से रोज लड़ते कि भाई हमें इस घर में पैदा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं काम पे ना जाऊं तो मेरे घर में खाना नहीं पकता। बच्चे मुझे जो है वो नोचते हैं कि भाई आप हमारे लिए कहीं से भी खाना लाओ। मैं पिछले 1 साल से जो है ना अपना खाना कम करके इन बच्चों का पेट पाल रहा था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। ये हैं अफजल साहब। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, जिसमें ये ग्रीन बेल्ट पर बैठकर रोड के किनारे बैठकर ये प्ले कार्ड हाथ में उठाए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ये अपने बच्चे फ़रोख्त करना चाहते हैं। एक इनकी बेटी है और एक इनका बेटा है, ये सेल करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी वजह है, अफजल साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई, औलाद तो लगते जिगर होती है, औलाद को क्यों बेचना चाहते हैं आप? औलाद को कौन बेचना चाहता है? मेरे हालात ने, मेरी मजबूरी ने मुझे ये कदम उठाने पे मजबूर किया कि मैं घर का सामान तो बेच चुका। अब बिजली के बिल, महंगाई, रोज़ बरोज़ जो है जो चीज़ लेने जाएं तो आज रेट कुछ है तो कल रेट बढ़ जाता था। हम अपने हिसाब से जो है 750 रुपये दिहाड़ी पे मैं मजदूरी करता हूँ, तो उसके अंदर मैं कोशिश करता था कि भी इनका पेट जो है सही तरीके से पाल सकूँ, इनका पेट भर के इनको खाना खिला सकूँ। लेकिन हालात ऐसे मजबूर हुए कि बच्चे मेरे से रोज़ लड़ते कि भाई हमें इस घर में पैदा नहीं होना चाहिए था, क्यों आप हमें पेट भर के खाना नहीं खिलाते। मैं अपने बच्चों को यही कहता था कि बेटा मैं आपको हराम नहीं खिला सकता, मैं आपको हलाल खिलाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मजदूरी में मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं। मेरी जिसम आप देख रहे हैं कि मेरे हालात क्या हैं, कि मैं पिछले 1 साल से जो है ना अपना खाना कम करके इन बच्चों का पेट पाल रहा था कि भी शायद इनका पेट भर जाए। अब मेरे चेहरे पे आपको मांस भी नज़र नहीं आ रहा, हड्डियाँ ही नज़र आती हैं। इसकी वजह से मैं इतनी परेशान हुआ। उस रात, जिस रात मैंने ये सुबह बैनर उठाया, उस रात में पूरी रात नहीं सो सका, इसी परेशानी में कि सुबह मेरी जेब में 200 रुपये था और मैं ये सोच रहा था कि भी बच्चों को सुबह मैं 200 रुपये में कैसे नाश्ता कराऊँगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी। और एक बेटा मेरा जो है वो 14 साल का है, वो काम पे जाता है, वो 10,000 रुपये महीना लेके आता है। तो 10,000 रुपये में आप बताएं कि बिजली का बिल भरूं या मैं राशन लूं या मैं जो है वासा का बिल आता है, गैस का बिल आता है, तो मेरे से ये बिल भी अदा नहीं होते थे। तो मैं काम वगैरह क्या करते हैं? मैं कबाड़ के गोदाम में काम करता हूँ। और कितनी दिहाड़ी वगैरह? दिहाड़ी मेरी जो है जो 700 रुपये है, जुमे वाले दिन छुट्टी होती है। यहाँ तक कि अगर मैं काम पे ना जाऊँ तो मेरे घर में खाना नहीं पकता। बच्चे मुझे जो है वो नोचते हैं कि आप हमारे लिए कहीं से भी खाना लाओ, ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। नाजरीन, ये फ्राइडे जुमे के दिन अगर काम पे ना जाएं तो इनका चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, इनके घर में जुमे वाले दिन खाना नहीं पकता। तो आपका बिल कितना है? मेरा बिल इस माह जो है वो 8,700 रुपये बिल आया था। अच्छा, तो मैं तो आप महाना नहीं कमाते जितना आपका बिल आ गया। जी हाँ, मैं आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई और कितने टैक्स लगा कर उन्होंने बिल भेजे हैं। पिछले माह मुझे जो है 6,200 रुपये का बिल आया था, वो मैंने 3,000 रुपये कर्ज लेके वो बिल अदा किया था कि भाई अगले माह कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ हिसाब बन जाएगा, कोई ना कोई निज़ाम चल जाएगा। लेकिन नहीं, हालात ने मुझे वो जीने दिया। मैं उसकी वजह से परेशान हो के ये बैनर बनाया, और ये बैनर बना के मैं जब निकला हूँ तो लोगों ने मुझे किस हद तक देखा है ये मुझे पता है। और किसी ने मुझे जो है यहाँ तक कि मुझे जो है वो लानत भी की है, एक औरत ने मुझे। तो ये मेरे लाल हैं, मैं इनको कैसे बेच सकता हूँ? ये मेरे लाल हैं, ये मेरे बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े कौन बेचता है? जिनके पास औलाद नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करने के बाद भी अल्लाह उनको औलाद नहीं देता। ये आप उन लोगों से जाके पूछें उनकी इसकी क्या नेमत, इसकी क्या कदर है। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए, महंगाई इतनी है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, इस वजह से ये आपने भयानक कदम उठाया। जी हाँ, इसके लिए फिर मैंने ये भयानक कदम उठाया और मैंने ये बैनर बना के फिर मैं उस चौक पे जाके बैठ गया मजबूर होकर। जब लोग देखते थे तो बुरा भला नहीं कहते कि अफजल साहब, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजे, आप बेचना चाह रहे हैं? एक शख्स मेरे आगे कहने लगा कि आप इतने जालिम हो कि भी अपनी सगी औलाद को बेच रहे हो, मुझे तो लगता है कि भी आपके बच्चे नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे बच्चों से पूछें कि मैं इनका क्या लगता हूँ, ये मेरे क्या लगते हैं। अफजल साहब, जब रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट पर आप बैठे होते हैं,
बच्चे बेचना चाह रहे होते हैं तो लोग देखते हैं, वो बुरा भला नहीं कहते आपको कि ये क्या आप कदम उठा रहे हैं? लोगों ने तो मुझे जालिम कहा कि भाई यार तुम इस हद तक गिर गए हो कि भाई आपने अपने बेचों को सेल करने पे खड़ा कर दिया है। तो हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया कि मेरे पास घर में तो बचा कुछ नहीं, घर का सामान बेच चुका, बाइक बेच चुका अपनी, लेकिन अब ये बच्चों को पेट तो पालना है, इनको खाना तो खिलाना है ना, ये तो खाना मांगते हैं। तो इसलिए मुझे लोगों ने, कईयों ने जालिम कहा कि भाई आप अपनी औलाद बेचकर अपना पेट पालोगे। मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि मैं इनको बेचने पर मजबूर हो गया कि मैं इनको बेच कर, चलो इनकी कोई अच्छी परवरिश कर देगा, इनको अच्छा खाना खिला देगा, अच्छा पहना देगा, मैं तो नहीं खिला सकता, मेरे पास तो नहीं है। मतलब जिसको दोगे वो तो अच्छा खाना इनको खिलाएगा। जी देता कौन है, लेकिन मैंने अपने हालात बताए हैं कि भी मैं इनको बेचना नहीं चाहता और ना मुझे इसका ज़मीर मेरा इजाज़त देता है इस बात की, लेकिन मैं इस हालात तक पहुंच गया कि मुझे ये बैनर उठाने मजबूर कर दिया कि मैं अब बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह की दी हुई एक नेमत है ये ज़िंदगी, तो इसको ज़ाया ना करूँ और हलाल रास्ते पे चलूँ, हराम से बचूँ, यही मेरी कोशिश थी। नाज़रीन, मेरे अक्ब में आप इनके घर की सिचुएशन भी देख सकते हैं, कसमा पुरसी की हालत है। और अफजल साहब ने जैसे इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब फ्राइडे आता है, जब छुट्टी आती है तो मैं दिहाड़ी नहीं कमा पाता और ये जो एक नन्ही कली है और ये फूल सा बेटा है, ये खाना नहीं खा सकते। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे एट द एंड इस हुकूमत को? हुकूमत को क्या पैगाम दूँ, हुकूमत तो सब कुछ देख रही है, उनको तो सब मालूम है। बाकी जो आला अफसरान जो जहाँ बैठे हुए हैं, अगर मेरी आवाज़ और मेरी बात उन तक पहुँच रही है तो आए मेरे हालात देखें। कुछ लोगों का कहना यह है कि इतना है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। मैं कहता हूँ मेरे घर आएँ देखें, मैं हलाल कमा के खाना चाहता हूँ, इनको बच्चों को भी हलाल खिलाना चाहता हूँ, तो मैं बुरे रास्ते से बचना चाहता हूँ। तो लोग कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहें तो कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या नंबर है आपका? जो मुखलिस लोग हैं, जो देख रहे हैं, जिनके सीने में दिल है, नरम दिल है, उनके दिल के अंदर अगर ये ख्वाहिश है मेरी इमदाद करना चाहते हैं या मुझसे ताउन करना चाहते हैं। सबसे मेन मसला मेरा इस वक्त रोज़गार का है। मैं ख़ुद कारीगर हूँ, अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, अपनी मेहनत पे एतमाद रखता हूँ कि अपने हाथ पे मुझे एतमाद है कि मैं इन बच्चों को इतनी रोज़ी हलाल कमा के, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से मैं जो है अपना रोज़गार चला सकूं, काम कर सकूं और इनको खिला सकूं। क्यों कि मुझे, अगर मैं रेडी भी लगाऊं, मैं हलीम का कारीगर हूं, हलीम पका के बेचता भी हूं, पहले बेचता था, लेकिन मुझे 10 साल से परेशानी ने ऐसा घेरा कि मेरे पास अब घर में भी जो है वो बेटियों के जहेज़ के लिए भी मैंने कुछ सामान इकट्ठा किया था, वो भी मैं बेच चुका। अब मुझे जो है वो कोई भी अपने नज़दीक नहीं लगने देता। यहाँ तक कि मैं किसी के पास नौकरी मांगने गया हूँ तो उसने कहा जी आपकी ज़रूरत नहीं, हमें तो बच्चे की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने फिर जो है ये फ़ैसला किया कि मैं अपना रोज़गार ख़ुद लगाऊँ। बरकत डालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मैं अपनी मेहनत पे जो है अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और अपनी मेहनत पे एतमाद करता हूँ। आला हुकाम से गुजारिश इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और पाकिस्तान की जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इनकी तरह बहुत से लोग हैं जो इस तरह के कदम उठाते हैं। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए P4 पाकिस्तान।